और हमारे यहाँ पे मोदी साहब हैं जिनके पास बड़ा स्ट्रांग मैंडेट है। आप जिसे नफरत कहते हैं खास तौर पर इंडिया के हवाले से, मोदी साहब के आने के बाद मैं उसको, और ना सिर्फ मैं, भारत की अक्सरियत अवाम उसको बिल्कुल अलग तरीके से देखती है। उन्हें मोदी साहब में एक, आप ये कहें कि मोदी साहब ने आने के बाद उन्हें एक कॉन्फिडेंस दिया है, और कॉन्फिडेंस ये दिया है कि अब हमने छितर नहीं खाने हैं, अब हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना है, अब हमने लड़ना है। अब अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम कोई अपोलोजेटिक होकर और अपने यहाँ पर उल जलूल के बयान देकर और कन्नी काटते नहीं फिरेंगे अपनी जिम्मेदारियों से, जैसा कि मुंबई हमलों के दौरान हुआ, पार्लियामेंट अटैक के दौरान हुआ, करगिल के दौरान हुआ, उससे पहले होता रहा। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत में जब भी आतंकवादी हमले हुआ करते थे, भारत सिर्फ कड़ी निंदा करके खुश हो जाया करता था। पर जब से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत का रवैया बिल्कुल ही बदल चुका है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना ली है। मोदी जी के आने के बाद भी पाकिस्तान ने एक दो बार कोशिश की है और हर बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला है। पाकिस्तान ने पठानकोट में जब आतंकवादी हमला किया तब उसने सोचा भी नहीं होगा कि भारत उन पर एयर स्ट्राइक कर सकता है, पर भारत ने की। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया इसी विषय पर चर्चा कर रहा है, जिसमें एक भारतीय पाकिस्तानी पत्रकार कमर चिमा को बता रहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की सोच में और लोगों की सोच में कितना बदलाव हुआ है। पहले भारत के लोगों को लगता था कि सरकार आतंकवाद को लेकर कुछ भी नहीं कर रही है, पर आज की तारीख में भारत के सभी लोगों को पता है कि अगर आतंकवाद का एक भी हमला हुआ तो भारत उसका मुंह तोड़ से जवाब देगा। इतना ही नहीं, मोदी के भारत में भारत के सभी लोगों को मोदी पर पूरा कॉन्फिडेंस है। इतना ही नहीं, आज भारतीय ने पाकिस्तानी पत्रकार को बताया है कि भारत में सभी लोगों को मोदी जी की लीडरशिप पर पूरा भरोसा है। भारत के पीएम मोदी जी के बारे में पाकिस्तान मीडिया और क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। कि अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि जी कश्मीर की आवाम को चूरण दिया हुआ था पिछले 30 सालों से, और वो राजा फारूक हैदर साहब जैसे कह रहे थे इमरान खान साहब को कि मेरी नानी ख्वाब देखती थी और ये कहती थी, और कश्मीर की हर बेटी कि पाकिस्तानी फौज आ रही है सब पगड़ी पहन के, और 5 अगस्त का वाकया हो गया, कोई पाकिस्तानी फौज नहीं आई। कश्मीरियों को भी एक रियलिटी चेक हो गया कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारी मदद के लिए कोई आएगा या नहीं आएगा। देखें जी, 70-72 साल हो गए हैं हमें एक दूसरे को ये चूरन बेचते हुए, और अगर हमने आगे भी यही काम करना है फिर तो ये पीस जेस्चर्स और ये खत लिखना एक दूसरे को मोहब्बत के, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, और शायद मैं और आप जो बैठ के बात करें वो भी वेस्ट ऑफ टाइम है। हमें ये करना चाहिए, एलओसी को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाना चाहिए, ना ही तो कोई 1 इंच जमीन इंडिया से पाकिस्तानी कश्मीर की ले रहा है, और ना ही आपके यहां से कोई इंडियन कश्मीर की ले रहा है। 3-4 वॉर हमने देख लिए हैं माजी में करके, और उनका कोई हल नहीं निकला है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक नए कॉन्फ्लिक्ट के लिए फिलहाल तो मैं बता दूं, आगे का तो मुझे नहीं पता पूरी जिंदगी भर का, तो मगर फॉर द नेक्स्ट डेकेड और 2 डेकेड्स कोई चांस नहीं है। पोस्ट कोविड एरा में हमारे पास बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस होंगे, और जब मैं कह रहा हूं कि बड़े चैलेंजेस तो वो बहुत ही सीरियस किस्म के चैलेंजेस हैं, हमारी इकोनॉमी को लेके और लोगों की जिंदगियों को लेकर। तो हमें उस पर फोकस करना है, और उसके लिए ये जरूरी है कि हम ये जो माजी में जो हम ये जो टॉक्स करते रहे हैं, और साक मीटिंग और फलाना उस पे जी फोरम पे मिले, यहाँ मिले, ये हुआ वो हुआ, ये सारे के सारे जो अनफ्रूटफुल किस्म के जेस्चर्स हैं उनको भुलाकर वी हैव टू मूव टुवर्ड समथिंग कॉन्क्रीट। और पहली बार है पाकिस्तान में हो रहा है। माजी में ये भी एक प्रॉब्लम थी कि सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप है आपकी, वो कोई एक पेज पर होते नहीं थे। ये हुकूमत बार बार कह रही है कि गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री आर ऑन द सेम पेज, और वहां से भी उस किस्म का ये बयान आता है। DGISPR फॉरेन मिनिस्टर को साथ में बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और हमारे यहाँ पे मोदी साहब हैं जिनके पास बड़ा स्ट्रांग मैंडेट है। मोदी साहब अगर ये भी कहना है इंडिया के लोगों को कि मैं चाहता हूं भाई एक दिन के लिए तुम टांगे ऊपर सर नीचे करके खड़े हो जाओ, तो वो भी हो जाएंगे। वो पिछले साल कहा था उन्होंने, तालियां बजाओ सारे, वो सबने तालियां बजानी शुरू कर दी, थालियां पीटनी शुरू कर दी। तो मोदी साहब जो कहेंगे वो हर चीज हो जाएगी फिलहाल तो नाउ इज द टाइम टू रिजॉल्व इट, अगर कोई इसके लिए सीरियस है तो। और उसका हल वही है जी, जो इस ये जो शो हम कर रहे हैं
इसको खत्म करके अगर हम ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात करेंगे, वही मसले का हल है जो हर कोई बात करता है ऑफ द रिकॉर्ड। प्राइवेट ओपिनियन चाहे इंडियन का हो या पाकिस्तानी का हो, वो एक ही है और वो सबको पता है, कोई बोलता नहीं है, मैंने बोल दिया है। तो जिसे आप कहते हैं कि जी ये नफरत का माहौल और ये वो एक एक्शन का वो एक रिएक्शन का एक्शन है चीमा साहब, जो कि मैंने बहुत बार उसका इजहार किया है, तो दोबारा करने में ऐसी कोई वो बात है नहीं। आई एम श्योर यू आर वेल अवेयर ऑफ इट। मोदी साहब के आने के बाद लोगों को वो कॉन्फिडेंस मिला है। आप उसको डिनाई कर दें कि जी कोई उरी में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, कोई बालाकोट में स्ट्राइक नहीं हुई, आपके यहाँ पे एक अलग नैरेटिव है उसको लेकर, हमारे यहाँ पर एक बिल्कुल अलग नैरेटिव है। हमारे यहाँ पर नैरेटिव ये है कि हमने जाके और जो भी हमारे ऊपर दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे यहाँ हिस्ट्री में इंडिया और पाकिस्तान में अगर आप देखें, लोगों में, जब मैं वो इंसान हूं जिसने पाकिस्तान देखा है और बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं मेरे, मैं वहां की सिविल सोसाइटी को जानता हूं, तो सेम सेट ऑफ हिस्ट्री, सेम सेट ऑफ इवेंट्स के हमारे बिल्कुल ऑपोजिट व्यूज हैं। तो इस बहस में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए कि किसका व्यू ठीक है और किसका गलत है। वो नैरेटिव है जो पॉपुलर नैरेटिव है, आपके मुल्क में प्रिवेल करता है, और सच या झूठ की उसमें कोई बात नहीं है, वो हमारे यहाँ पर भी एक बयानिया है। तो मुझे लगता है उसको वो अपनी जगह पे रहेगा भी, लाख कोई कोशिशें कर ले, लेकिन लोगों को आगे बढ़ना होगा। मैं उस नजर से हूँ और लोगों को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमें, चाहे गिलानी साहब क्या कहते हैं या पीछे कोई वो आपके राजा फारूक हैदर क्या कहते हैं जी, कि वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट दी थी हाल ही में कि कश्मीरियों को इंडिया पाकिस्तान के टॉक्स को रिजेक्ट कर देना चाहिए। राजा फारूक हैदर तो बहुत कुछ कह जाते हैं, उनकी बातों का क्या मैं जवाब दूं यहाँ पे, यू नो इट वेल। मैं एक इस बात थोड़ा आगे लेके चलता हूं, और वो ये है कि वो बात ये है कि हमें जो चीज सोचनी है कि जो मुस्तकबिल में पोजीशन डेवलप हुई है वो ये है कि जिस तरह भारत में ये बात की जा रही है, और ये हमने ये बात नोट भी की है कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपने सियासी मकासद के लिए अफवाज का इस्तेमाल किया, और जो आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं उसमें यह था कि भाई पाकिस्तान पे अगर 2016 में इन्होंने कहा जी कि हमने 17-16 में सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो उस वक्त के जो डीजीएमओ थे आपके रणबीर सिंह साहब, उन्होंने जैसे ही उन्होंने कहा जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हमने पाकिस्तान को बता दिया है और अब हम आगे नहीं कुछ करना चाहते। ठीक है, सो बहुत सारे लोगों ने कहा भाई एक तो, और इसी तरह जो बिपिन रावत साहब है उनके बारे में भी यही है कि उनको मिलिट्री को एक एजेंडा दिया गया है अपना पॉलिटिकल, और मिलिट्री ने उस एजेंडे को इंप्लीमेंट किया है, ना कि मिलिट्री एडवाइस करती है गवर्नमेंट को कि भाई अब आपको क्या करना है या इस वक्त थ्रेट असेसमेंट क्या है। सो आप ये समझते हैं कि फौज जो है वो जो माहौल, वो जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आगे लेके जाने में तो जो है हालात खराब नहीं करेगी, या कि एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह चीजें चलाएगी। डोंट टेक दिस क्वेश्चन ऑफेंसिव, बट दिस इज द रियलिटी व्हाट हैज हैपेंड इन इंडिया। एक रियलिटी ये भी है साहब कि आपके सवाल से जो एक सवाल निकल कर आता है या एक बयानिया निकल कर आता है, वो ये है कि जनरल रणबीर ने ये कहा कि हमने ये कर दिया है और इसके आगे हम नहीं करना चाहते, तो पाकिस्तान मस्ट नॉट एक्ट नाउ। ठीक है, तो उसका ये मतलब है कि जी कुछ हुआ भी नहीं। देखें साहब, पाकिस्तान के अंदर गुजरांवाला में, मैं इसके आपको सबूत दे सकता हूं, अगर आप चाहें तो इस 5 मिनट रिकॉर्डिंग को बंद करें और मैं आपको बकायदा सबूत दे सकता हूं कि जिन लोगों ने वो उड़ी के अंदर अटैक किया था वो पाकिस्तान से आए थे। जमातो दावा ने बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए थे शहर में उन उरी अटैकर्स के नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, और इस बात को आपके नेशनल टीवी पर जो हैं आपके अपने ही जर्नलिस्टों ने ये बातें बताई थी कि ये बहुत एम्बैरेसिंग है हमारे लिए, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, देखें सर, आज यहाँ बैठे हैं, उड़ी में क्या हुआ, फलाने में क्या हुआ, ये इररेलेवेंट है। कल को मैं ये भी कह सकता हूं कि जी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो ये समझती है कि भारत के साथ अगर अच्छे ताल्लुकात हो गए तो वो तो 2 नेशन थ्योरी की नेगेशन है। तो हमें तो चाहिए, इसीलिए तो पाकिस्तान बना था, इंडिया से दुश्मनी के लिए।
अगर इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे तो फिर टू नेशन थ्योरी का हम क्या करेंगे? तो ऐसे ऐसे सवालों में पढ़कर, ऐसी बातों में पढ़कर हम वक्त जाया कर रहे हैं, अपना भी और लोगों का भी। आप ये बात करें कि क्या कोई कश्मीर में पाकिस्तान के अंदर नई स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपकी तरफ से कोई लोग हैं ऐसे जो कि तैयार होंगे कश्मीर के ऊपर कुछ नया सोचने के लिए? हमारे यहाँ पर इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, टाइम एंड अगेन हमारे यहाँ से बहुत सारे सिग्नल्स दिए गए हैं इस लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने के। 1971 के अंदर भी जब भुट्टो गांधी अकॉर्ड हुआ 72 में, सॉरी, तो भुट्टो साहब अग्रीड टू मेक दिस एलओसी एज द इंटरनेशनल बॉर्डर। उन्होंने ये कहा कि आप मुझे थोड़ा टाइम दें, 6 महीने का वक्त दें, लेट मी गो बैक टू पाकिस्तान, मुझे वहां पर एक एनवायरमेंट बना दें, इसके लिए मुझे एनवायरमेंट बनाने का मौका दें, और वो जब बन जाएगा देन वी कैन डू इट। तो ये आज 2021 में हम उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं जो 50-60 साल पहले हमने कर दी थी। हमारी तरफ से आप ये बताएं, मैं अपने व्यूअर्स जो इंडिया से प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भाई तुम दिल पर हाथ रख के अपने एक बात बताओ, हमने पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर लेकर करना क्या है? एक जमीन का टुकड़ा है, उसके ऊपर रहने वाली आबादी 100% मुसलमान है, वो हमारे किसी काम के नहीं है। आज कश्मीर के अंदर 1 करोड़ मुस्लिम्स हैं, उनको अपना बनाने में हमें इतनी मशक्कत पेश आ रही है, 40-50 लाख को और गले लगा लो, और फिर कॉन्फ्लिक्ट के बगैर वो मुमकिन नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको 2 दिन जंग नहीं लड़ने आपको देगी, आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा सीज फायर का कि आपको जहां है आपको वापस लौट के जाना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवा में बातें कर रहा हूं, ये माजी में हो चुका है। जो भी कंट्री इस किस्म का एक्शन लेगी वो हो चुका है। कहने को तो अमित शाह साहब ने कहा था ना पार्लियामेंट में कि अक्साई चिन जो है हम जान दे देंगे उसके लिए। तो भाई जान देने के लिए तब से लेकर आज तक 2 साल होने को है, आपने अक्साई चिन अपनी जबान से कितनी बार निकाला? जान देने की बात तो बहुत आगे की है, आपने तो उसके ऊपर बात ही नहीं करी है। चीमा साहब, मैं बड़ी यहाँ पे बोल्ड किस्म की बात कर रहा हूं, शायद आपको भी करनी चाहिए, आप डंडी ना मारें। ये बताएं, लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने के लिए क्या ख्याल है आपका? मेरी जाती राय तो ये है कि मैं समझता हूं कि जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कश्मीरी है। ठीक है, भारत, आप अपने एक जगह पे रह रहे हैं, हम अपनी एक जगह पे रह रहे हैं, जो मुतासर लोग हुए वो तो कश्मीरी हैं। तो सबसे पहले तो कश्मीरियों से पूछना चाहिए वो क्या चाहते हैं। सो अगर हम उनसे क्या पूछना चाहते हैं, ऐसे हम इंडिया के अंदर हमारे जितने भी स्टेट्स हैं हम सब के अंदर रेफरेंडम नहीं कराने लगे। जम्मू कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। चले वो आप कह लें, मैं आपको हम कहने को नहीं कहते हैं, हमारा उसके ऊपर देखें जी, जिस रेफरेंडम को आप बार बार हर पाकिस्तानी बोलता रहता है, खुदारा रहम करें अपने ऊपर भी और दुनिया के ऊपर भी, एक बार उसको पढ़ भी लें, लोगों को ये बता भी दें कि भाई उसमें लिखा क्या है। ये आर्टिकल 6 के तहत है हमारा रेजोल्यूशन कश्मीर का। तो आर्टिकल 6 की रेजोल्यूशन जो है वो नॉन बाइंडिंग है, उनमें से अगर एक पार्टी भी अग्री नहीं करती है तो वो फिर आगे नहीं हो सकता है उसमें कुछ भी। कोफी अन्नान साहब से मुझे प्लीज बोलने दें, कोफी अन्नान साहब ने 2000 आई थिंक एक या के करीब, समथिंग लाइक दैट, मे बी 2004, आई मीन अराउंड दैट टाइम, उन्होंने इंडिया, पाकिस्तान और ये 3-4 ममालिक का दौरा किया। वहां से उस दौरे के बाद उनसे पूछा गया कश्मीर के रेफरेंडम के हवाले से, तो कोफी अन्नान साहब का ये बयान है, ऑन रिकॉर्ड है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ना ही तो अब वो प्लेबिसाइट की कंडीशंस हैं, ना ही वो एरिया है। पाकिस्तान ने को उसी वक्त चाहिए था कि आप जो उस एग्रीमेंट के तहत जो कुछ भी प्लेबिसाइट के तहत उसकी रिक्वायरमेंट्स थी आप उसको फुलफिल करते, उस वक्त करते। कुछ एरिया आपने चाइना को दे दिया है, हमारा कुछ एरिया 62 की जंग के बाद अक्साई चिन चीन के पास चला गया है, जंग के बाद गया है, वो गिफ्ट नहीं किया हमने। और उसके बाद आप ये देखें कि बहुत कुछ हो गया है। तो अंग्रेजी में कहते हैं ना, लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज सिंस देन। तो उन्होंने कहा कि अब ये जो रेजोल्यूशन है, रेफरेंडम की जो बातें हैं, ये मीनिंगलेस हैं,
ये कोफी अन्नान साहब की स्टेटमेंट है, जो यूनाइटेड नेशंस के हेड थे उस टाइम। तो अगर तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसको बार बार आप ये याद कराते रहते हैं कि जी यूएन रेजोल्यूशन कराएं, यूएन, खुदारा उसको कोई पढ़ के और बता भी दे कि उनका क्या उनकी अहमियत है, और तो वो आज वो बातें मतलब नहीं बनता उनका